आप देख रहे हैं राज समाचार। कंप्लेंट प्राप्त हुई थी साइबर में, हमने इसकी जांच दी थी। राजेश सन ऑफ उदयवीर सिंह हैं जो कि घिराए हाँसी के रहने वाले हैं। उन्होंने ये शिकायत दी थी कि भाई उनके पास में 2 क्रेडिट कार्ड हैं एक्सिस बैंक के, और उनके पास में मोबाइल पे कॉल आई थी 30/11/2022 और 3/12/2022 को। मोबाइल नंबर से बात जो हुई उसमें उसने ये कहा कि भाई आपके जो क्रेडिट कार्ड पे जो पॉइंट्स होते हैं वो बोनस पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, और आप यानी कि एक एसएमएस आएगा जिसमें कि आपको एक ओटीपी आपको बताना पड़ेगा, तो आपके जो कार्ड है जो पॉइंट्स हैं उनके लिए हम आपकी लिमिट बढ़ा देंगे क्रेडिट कार्ड की, और आपको क्रेडिट कार्ड में पैसे भी उसके भी फेवर में मिल जाएंगे। जो बोनस पॉइंट है उसके बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर। तो वो इसलिए झांसे में आ गए। झांसे में आकर के उन्होंने जो ओटीपी आया ओटीपी शेयर कर दिया, और ओटीपी शेयर में करने के बाद में उनके से टोटल मिलाकर के 84,884 रुपये का दोनों क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो गया था। तो ये जब कंप्लेंट हमारे पास प्राप्त हुई, हमने इसकी साइबर थाने में जांच दी। साइबर थाने में और साइबर सेल ने इसकी जो जांच की, और उसके बाद में जो दोनों आरोपी थे जिनको अभी आपके सामने पेश किया गया था, इन दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। जिसमें कि बात थी, जो ये पता चला ये 2 जो आरोपी हैं, एक का नाम है अविनाश उर्फ सन्नी, ये दिल्ली का रहने वाला है, और दूसरा है दीपक सन ऑफ जोगिंदर, ये भी दिल्ली का रहने वाला है। ये दोनों वहाँ पे कॉल सेंटर चलाते थे, और कॉल सेंटर के थ्रू उनका काम यही था कि वो लोगों को क्रेडिट कार्ड के जिनके पास होता था उनको कॉल करके संपर्क करते थे, और उनसे फिर उनको झांसे में लेते थे किसी भी तरह से कि आपके जो पॉइंट्स हैं उनको हम पैसे में बदल देंगे, या फिर उसके बदले में आपकी लिमिट बढ़ा देंगे, और उनको फिर ओटीपी जो आता था ओटीपी पूछ करके उनसे फ्रॉड किया करते थे। तो इन दोनों से हमने इनको, हमारी टीम ने दिल्ली में जाकर के इनको गिरफ्तार किया, और इन दोनों के पास से कुल मिलाकर 2,90,000 रुपये हमने रिकवर किए हैं, जिसमें कि 84,000 रुपये तो हमारे मुकदमे के हैं। बाकी उसके अलावा जो पैसे प्राप्त हुए उनको हम 102 सीआरपीसी के अंदर हम कब्जे में लिया है हमने। उसके अलावा इनसे 17 मोबाइल फ़ोन और 25 मोबाइल सिम भी बरामद हुए हैं। और इनका जो है अविनाश का पहले पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी है, एक 307 का और एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा है जो कि राजौरी गार्डन दिल्ली में इसके खिलाफ चले हुए हैं 2020 के। जबकि जो दूसरा आरोपी दीपक है उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है अभी तक। तो इनके अलावा भी क्या इन्होंने पहले किसी के साथ साइबर क्राइम करा है? कुछ जी, इनसे ये सारी पूछताछ की गई है। इनका 2 दिन का रिमांड हमने लिया था, और आज इनका रिमांड पूरा हो गया, इनसे रिकवरी हो चुकी है, और इनसे जो भी डिटेल ली गई है वो हम संबंधित जो भी थाना है उनसे साथ में संबंधित जिलों के साथ में, राज्यों के साथ में शेयर करेंगे। इन्होंने जो भी वारदात की है वो लोग फिर इनको वहाँ से अपने प्रोडक्शन वारंट मिले। ये बेसिकली दोनों दिल्ली के ही रहने वाले हैं। आप बता रहे हैं कॉल सेंटर चलाते हैं, 2 ही लोग चलाते हैं और भी हैं इनके साथ? नहीं, इन्होंने ये है कि 2 लोग ये जो मेन तो चलाने वाले थे, बाकी इन्होंने वहाँ पे उनको एम्प्लॉइज़ को रखा हुआ था जो कि सैलरी पे रहते हैं। तो उस टाइम जब हमने रेड करी वो कॉल सेंटर बंद हो चुका था, तो वहाँ पे मौके पे वो गिरफ्तार में नहीं आ पाए। ये दोनों वहाँ पे हमने गिरफ्तार कर लिए, बाकी जो कॉल सेंटर के एम्प्लॉइज़ थे वो कोई नहीं मिल पाया। मोडस ऑपरेंडी यही रहता है? मोडस ऑपरेंडी इनका यही रहता है कि इन्होंने जनरली ये तो पहले जो इसमें से अविनाश है, ये अमेज़न पे काम किया करता था। तो अमेज़न पे जब ये काम करते थे उसके थ्रू संपर्क में आए लोगों से, कॉल सेंटर के थ्रू जैसे बात करते हैं, तो इनका पता चला किस तरीके से लोगों को फँसाया जा सकता है। और आजकल जैसा भी सभी हम सब जानते हैं, साइबर फ्रॉड जो है बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इसका जो बहुत ज़्यादा खतरनाक चलन है। तो हमारी जनता से भी यही अपील रहती है कि आपसे अगर कभी भी कोई भी कॉल आता है, आपसे कोई ओटीपी माँगता है, तो आप किसी से भी ओटीपी साझा ना करें। कोई अगर लिंक आता है, आपको कहा जाता है उस पे क्लिक करें, आप किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक ना करें। किसी भी अनजान नंबर से आपको अगर मान लो कोई व्हाट्सएप वीडियो कॉल आता है तो उसे एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि आज जैसा हम समय समय पर एडवाइजरी भी निकालते रहते हैं, जनता को जागरूक करना हमारा प्रथम प्राथमिकता है कि जनता को ये पता होना चाहिए कि साइबर फ्रॉड आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, और हर कोई आजकल फ़ोन बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो उस चक्कर में जो है कि हर आसानी से उनके साथ में साइबर फ्रॉड हो नहीं। इसमें देखिए जनरली क्या होता है, साइबर के मामले जो होते हैं उसमें कंप्लेंट प्राप्त होने के बाद में जब हमारे पहले ये होता है कि हमारी जो कार्रवाई होती है वो ये होता है, पहले हम जो भी नंबर है उसकी डिटेल लेते हैं, और इस सारी दिशाओं में टाइम लगता है। पहले हमें मोबाइल नंबर की डिटेल लेनी पड़ती है, IMEI सर्च करना पड़ता है, उसके बाद में वो जो भी खाते की डिटेल आती है कि किस खाते में, इसमें जैसे इस वाले केस में पेटीएम में पैसे जाते थे इनके, और जो पेटीएम का खाता ये जो यूज़ करते हैं वो पेटीएम खाता भी जनरली नकली आईडी पे होता है और फर्जी आईडी पे होता है। और जो सिम जो इनकी होती है, जो ये यूज़ करते हैं, जिनसे कॉल करते हैं, वो भी जनरली है कि फर्जी आईडी पे लेते हैं ये। इन लोगों का ये होता है कि जनरली सड़क के किनारे जो सिम विक्रेता बैठे होते हैं उनसे ज़्यादा पैसे देके फर्जी सिम खरीद लेते हैं। आजकल ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, अगर आप मान लो नया मोबाइल सिम लेते हैं, आपको आधार आइडेंटिफिकेशन करना होता है। आपका कई बार फिंगर जो है 2 3 बार लगवा लेता है जो सिम विक्रेता होता है। आपको तो एक ही सिम देता है, लेकिन वो आपकी आईडी पे 2 सिम, 1-2 सिम फालतू निकाल लेता है, जो कि फिर बाद में ऐसे फ्रॉडस्टर जो होते हैं उनको वो बेचता है सिम। आपकी साइबर ब्रांच कॉग्निजेंस खुद भी ले लेती है? नहीं, अगर मान लो हमारे पास में कोई शिकायत आती है तो शिकायत तो उसके बाद में हम कार्रवाई कर पाएँगे। कंप्लेंट तो आनी ज़रूरी है किसी की। तो इस मामले को निपटाने में सर हांसी की साइबर सेल की कितनी भूमिका है? साइबर सेल की बहुत अच्छी भूमिका रही। साइबर सेल का और साइबर थाने का दोनों का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है हमारे यहाँ पे। हाँसी का जो अभी पीछे दिनों का जो हमें पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आपको बताया, तो काफ़ी अच्छी हमारी सफलता रही है। काफ़ी अच्छा हमने सफलता प्राप्त की है साइबर थाने में, जो हमारे केस दर्ज हुए हैं उनमें, और रिकवरी भी काफ़ी अच्छी हमारी रही है इसमें। बीती रात को हमारे यहाँ पे जो नाइट में पेट्रोलिंग होती है, हमारी PCR जो गश्त करती है, तो उसमें PCR 3 ने रात्रि गश्त के दौरान एक वेन्यू गाड़ी जो थी उसको संदिग्ध के आधार पर राउंड अप किया था।
जिसमें कि 3 नौजवान लड़के थे जो कि उस गाड़ी में बैठे हुए थे और उनके पास से जब पूछताछ की गई और गाड़ी की भी तलाशी ली गई तो उसके दौरान उसमें से 37,60,200 रुपये नकद और उनके पास से 20 मोबाइल मिले। और जब उनसे इस बारे में पूछताछ की गई कि आप ये पैसे कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, पैसे आपके पास में कहाँ से आए, मोबाइल आप कहाँ से लेके आए, तो वो कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तो उसके बाद में उनको पूछताछ के लिए ले जाया गया चौकी में और चौकी में ले जा करके और जो उनके पास में पैसे बरामद हुए थे और जो मोबाइल बरामद हुए थे उन सभी को 102 के अंदर हमने कब्जा में ले लिया पुलिस ने। और उसके बाद में उनसे पूछताछ की गई है। आज पूरे दिन भी उनसे पूछताछ की जा रही है। तो उन्होंने जो अभी तक पूछताछ में बताया है उन लड़कों ने, उन्होंने ये बताया करते रहते हैं, गांव में जनसंपर्क अभियान भी करते हैं, जिसके थ्रू हमारा कोशिश ये रहती है कि जो युवा पीढ़ी है वो नशे से अपने आप को दूर रखे और अपने आप को बचा सके। ये जो मोबाइल है वो किस तरह के मोबाइल है? मोबाइल जो देखिए 20 मोबाइल जो अभी मिले हैं कब्जे में, उनमें से 17 जो है आईफोन है और 3 सैमसंग गैलेक्सी के फ़ोन हैं। और जो पहले इन्होंने बताया भी है कि जो जनरली मोबाइल जो बेच के आते हैं जो दिल्ली में, जो जनरली ऑनलाइन सेल में ये करते भी हैं, तो मोस्टली उसमें से आईफोन होता है। उसका रीज़न ये है कि आईफोन पे जो ये बताते हैं मार्जिन ज़्यादा मिलता है। आईफोन में जैसे डिस्काउंट आता है तो महंगा फ़ोन है, उसमें एक फ़ोन पे 4-5 हज़ार का ऑनलाइन डिस्काउंट मिल जाता है। वहाँ जाकर के जब ये 2-3 हज़ार में फालतू में बेचते हैं तो उनको एक फ़ोन पे 2-3 हज़ार रुपये बच जाते हैं। सर पिछले दिनों आपने एक वीडियो डाला था अपनी वॉइस ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो नहीं देखिए वो ऑडियो मैंने उस बारे में हमारे पीआरओ साहब के माध्यम से आप लोगों के ग्रुप से मैसेज भी करवाया था कि वो ऑडियो मेरा था ही नहीं, वो किसी ने मेरे नाम से वो ऑडियो वायरल किया। उसकी भी मैंने अभी हमारे साइबर सेल जो है वो उसकी भी जांच कर रही है पीछे से कि वो कहाँ से, वो मेरी ऑडियो है ही नहीं, मेरी आवाज़ ही नहीं है, तो किसी ने मेरा नाम यूज़ करके वो ऑडियो बना करके डाली है। तो इसमें अभी तक सर कोई कार्रवाई जो नहीं इसमें मैंने बताया कि अभी जांच हम इसकी कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई जो भी पुलिस के हिसाब से बनती होगी हम बिल्कुल अमल में लाएंगे। बाकी साथ ही साथ लेकिन टैक्सेशन की कार्रवाई तो बिल्कुल यकीनन बनेगी। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को सूचित कर दिया है, वो अपने आधार पर इसकी जांच करेंगे और उनकी जो भी कार्रवाई बनती होगी वो करेंगे। सर आपका एम्फेसिस किस पे रहेगा ज़्यादा? आप तो नए आए हैं स्थानांतरित होकर। अभी एक दूसरा और इशू है उसको पहले हाँ, करें, जनरल इशू बाद में कर लेंगे डिस्कस। उनको बुला लो, बुला लो। तो इस वाले मुकदमे के साइबर वाले तो आ जाओ, साइबर वार्ड बल्कि सिटी वालों को पहले आना था जब सिटी वाले की बाइट हो रही थी। आ जाओ आप लोग पीछे आ जाओ। हो गया अभी वो तो फिर